यूएस की जो जुलाई की जॉब्स रिपोर्ट आई वो बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा, इसमें क्या हुआ देखिए, यूएस में ये वॉर अपडेट में नहीं बनाना चाहिए था, ये वॉर अपडेट थोड़ा ना है, कोई बात नहीं। यूएस जो जुलाई में नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया वो 23,000 घटा है, जबकि एक्सपेक्टेशन था कि 83,000 बढ़ेगा। अच्छा, मामला सिर्फ ये नहीं है कि जून का घटा है, मामला ये है कि जुलाई का घटा है। जुलाई का एक्सपेक्टेशन थी कि 83,000 बढ़ेगा, वो उल्टा 23,000 घटा है। इसके अलावा जो पिछले 2 महीने के आंकड़े हैं ना, उनको भी माइनस किया गया है और उनको 1 लाख से माइनस किया गया है। ओके। ये तो जून का 20,000, मई का भी और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 2 महीने का 1 लाख माइनस किया गया है। इसका मतलब अमेरिकी इकोनॉमी में स्लो डाउन शुरू हो चुका था, जो हमें अब तक पता नहीं था। ठीक है, और ऐसे में बाजार ने इस जॉब्स रिपोर्ट को पॉजिटिवली लिया और अगर आप देखें तो S&P 500 आधा % बढ़ा, नैस्डैक करीब करीब 1.3% बढ़ा और सितंबर में जो दरें बढ़ने की पॉसिबिलिटी है वो घटकर 44% हुई। ये जो CME फेड वॉच ने कहा है। इशू पता है क्या है? इशू ये है कि अब इसको हम कैसे देखें, क्योंकि मार्केट के लिए पता क्या होता है बेस्ट? मार्केट के लिए बेस्ट होता है कि स्लो डाउन हो पर रिसेशन ना हो। मतलब जब इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, जब यूएस ने कहा था कि हमें इन्फ्लेशन चाहिए सिस्टम में, इन्फ्लेशन चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। इन चीज़ों के साथ दिक्कत क्या होती है कि ये चीज़ें ना एक बार आप सिस्टम में ले आए ना, उसके बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या यूएस इकोनॉमी में रिसेशन के साइन है? अभी के लिए मार्केट ने इसको जो पढ़ा है और पढ़ने का तरीका ये है कि ये डविश फेड के साइन है, ये रिसेशन के साइन नहीं है। मतलब फेड आके ये बोलेगा कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा सा हमको मतलब रेट हाइक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर और मतलब सॉरी थोड़ा जॉब्स कम हो रहे हैं, महंगाई नहीं, थोड़ा जॉब्स कम हो रहे हैं तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो इसके लिए हमें अभी रेट हाइक करने की ज़रूरत नहीं है। फेड ये चीज़ कह सकता है आगे जाकर, और सितंबर में रेट हाइक शायद ना हो। लेकिन अगर ये डेटा इस तरीके से चलता रहा, एक स्टेज आती है, देखिए मार्केट की शुरुआत होती है बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, वहाँ से बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ मतलब इकोनॉमी के फ्रंट पर बैड न्यूज़ आएगी तो सेंट्रल बैंक मनी प्रिंटिंग करता रहेगा, सेंट्रल बैंक रेट नहीं बढ़ाएगा। ये होती है मार्केट के लिए बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। एक स्टेज पर आकर आ जाता है कि बैड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, जब आपको डर लगने लगता है कि अब तो रिसेशन आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर आकर थोड़े से दिक्कत आ जाती है और फिर जाकर आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे वापस गुड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ बन जाती है। तो इस समय हम बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ वाले फॉर्म में हैं। तो इस वजह से ये जो आप ग्लोबल मार्केट में रैली देख रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में रैली देख रहे हैं, कमोडिटीज़ में रैली देख रहे हैं, ये मेरे लिए इसलिए आई क्योंकि वो डेटा खराब था और उसकी वजह से एक साइन है कि शायद फेड हाइक ना करे। बढ़िया।